हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन पार्ट 2, जिसमें हमने पार्ट 1 को बहुत सिंपल वे में डिस्कस किया है। तो इसके आज पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें उससे थोड़े अप लेवल के क्वेश्चन होंगे, मॉडरेट लेवल की फ्रैक्शंस होंगी इसमें। तो हम बेसिक पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कल वाली क्लास का थोड़ा सा। हालांकि आप फ्रैक्शन चैप्टर फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, पहला पार्ट देख सकते हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे इसका मॉडरेट लेवल। तो फ्रैक्शन होती क्या है, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारी एक फ्रैक्शन है, मतलब भिन्न है। ऊपर वाली संख्या मतलब पी हमारा यहाँ पर न्यूमरेटर मतलब अंश होगा, क्यू हमारा डिनोमिनेटर मतलब हर होगा। जहाँ भेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पी और क्यू ये दोनों नंबर पूर्णांक होंगे और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हर जीरो नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली भिन्न जो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जिसका हर बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल 4/7, 10/11, यहाँ पर हर जो है बड़ा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, 4/3, 7/5। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो अंश है बड़ा होगा हर से। चलो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि निम्न भिन्न का आरोही क्रम क्या होगा। 2/3, 3/4, 1/2, 4/5। सबसे पहले हमें इस भिन्न को देखना होगा और इसका आरोही क्रम लिखना है। तो आरोही क्रम के लिए आप हर का एलसीएम लेंगे, 3, 4, 2, 5 का आप एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर देखें आप, तो एलसीएम इसका इस प्रकार से लेते हैं। एलसीएम की एक वीडियो में बना दूंगा, आप देख लेंगे। हालांकि अभी आप इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो सबसे अभाज्य संख्याओं से हम एलसीएम लेते हैं, तो 2 से करेंगे। 3 जाता नहीं तो 3 एज इट इज लिख लेंगे, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स, और ये 5 एज इट इज रहेगा। फिर 2 से देखेंगे तो ये 3 तो 3 रहेगा, ये 1 टाइम्स, और यहाँ पर तो 1 है ही, और ये 5 टाइम्स। नेक्स्ट देखेंगे 3 टाइम्स, 3 से करेंगे तो 1 टाइम्स, ये 1, ये 1, और यहाँ पर 5 एज इट इज रहेगा, 5 डिवाइड होगा नहीं 3 से। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे 5 से, तो 1, 1, 1, 1, हमें 1 मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे एलसीएम जो होगा वो कितना आएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, और 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 होगा यहाँ पर। तो इसका एलसीएम जो है वो 60 आएगा। आपको इसको ध्यान से समझना है कि इस 60 को हम किस प्रकार से यूज में लाएंगे। तो सबसे पहले आप 60 को एज इट इज लिख लो, और 60 को हमने एज इट इज लिख लिया है। इस प्रकार से इस वाली संख्या से आपको भाग करना है पहली वाली संख्या से। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे 60 को आप, जो 60 एलसीएम है हमारा, इसको आप इस वाली संख्या से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इस एलसीएम को इस वाले नंबर से हर से डिवाइड करेंगे, तो 60 डिवाइड बाई 5 यहाँ पर होगा। आपको सिंपली देखना होगा कि अब हमें इसका आरोही क्रम लगाने के लिए बहुत सिंपल तरीके से सीख रहे हैं, आसान वे में। हालांकि इसकी ट्रिक्स भी बहुत सारी होंगी, तो उन ट्रिक्स को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले आप इसका बेसिक सीखें। बेसिक किस तरीके से सीखें हम लोग, तो इस प्रकार से करने के बाद हमारी जो भिन्न है वो हमें प्राप्त क्या होगी, हमें यहाँ से 20 मिलेगा। कितना मिलेगा, 20। तो आप 20 मिलेगा, तो यहाँ से 20 मिलेगा आपको, और यहाँ से हमें मिलेगा 15, यहाँ से 15 मिलेगा, और यहाँ से 13 मिलेगा। आप डिवाइड करेंगे तो 13 मिलेगा, और आप इसको डिवाइड करेंगे तो 12 मिलेगा। आप करेंगे क्या बेसिकली कि अगर इस प्रकार से मेरी है, तो ये वाली जो भिन्न है, ये वाली 2/3 जो फ्रैक्शन है मेरी, तो 2/3 का आप मल्टीप्लाई कराएंगे। 2/3 का आप मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 2/3 जो मेरी फ्रैक्शन है इस 2 से कराएंगे। यहाँ पर हम सारी भिन्न लिख लें, तो यहाँ पर मेरे पास जो भिन्न है वो 3/4 है। यहाँ पर जो मेरी भिन्न है वो कौन सी है, 1/2 है। यहाँ पर जो मेरी फ्रैक्शन है वो क्या है, 4/5 है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा, जितने से मैंने इसको डिवाइड किया था, जितना नंबर मुझे मिला डिवाइड होने के बाद, तो इसका दोनों साइड मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं। तो इसका मल्टीप्लाई 20 के साथ कराऊंगा मैं। यहाँ पर मुझे 20 मिला था, इसीलिए मैं ऊपर वाली संख्या में भी 20 का मल्टीप्लाई कराऊंगा, नीचे वाली संख्या में भी 20 का मल्टीप्लाई कराऊंगा। आप समझ रहे होंगे आई होप। तो अब आप देखेंगे कि 2 से इसका और इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये मुझे मिलेगा, ये मुझे जो मिलेगा वो 40 मिलेगा। 2 का मल्टीप्लाई 20 के साथ कराएंगे, और इसका 20 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कराएंगे, तो ये मुझे 60 मिलेगा। अब आप देख रहे होंगे ये मुझे फ्रैक्शन मिली है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये मेरी फ्रैक्शन है 3/4,
और मुझे 15 मिला है एलसीएम डिवाइड करने के बाद। तो इस 15 का इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कराना है, ऊपर से भी 15 से और नीचे भी 15 से। अब आप देखेंगे कि 15 का 3 के साथ कराएंगे तो ये मुझे 25 मिलेगा, और ये 15 का 60 के साथ कराऊँ, 15 का 4 के साथ कराऊंगा तो मुझे ये 60, ये मेरी फ्रैक्शन तैयार हो गई। अभी मैं इसको आरोही क्रम में लगा के दिखाऊंगा आपको, आप बने रहें वीडियो के लास्ट तक। यहाँ पर मुझे जो मिला डिवाइड करने के बाद 30 मिला था, और ये मेरी एक्चुअल फ्रैक्शन है, तो इस 30 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। तो यहाँ पर जो मुझे फ्रैक्शन मिलेगी वो 30, यहाँ पर 30 मिलेगी, 30 का मल्टीप्लाई करा है हमने, और यहाँ पर अब ये मुझे मिली है 60। आप देख रहे होंगे सबका हर जो है 60 आ रहा होगा आपका। यहाँ पर जो है मेरी फ्रैक्शन है, जो भिन्न जो है 4/5 है, मतलब 4/5 है, और यहाँ पर हमें डिवाइड एलसीएम को डिवाइड करने के बाद हर से 12 मिला था, तो इस 12 का ही मल्टीप्लाई आपको ऊपर भी करवाना, नीचे भी करवाना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 12 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 48 मिलेगा, और 48 मिलेगा अपॉन में इसके 12 का 5 के साथ कराएंगे तो मुझे 60 मिलेगा यहाँ पर। आई होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। और यहाँ तक समझने के बाद अब आप अंश का तुलना कराएंगे, अंश का तुलना कराएंगे तो यहाँ पर अंशों में देखो, यहाँ पर मुझे कितना कितना नजर आ रहा है, 40, 75, 30 और 48। तो इसको अगर मैं बहुत ध्यान से समझूं और इन सबका आरोही क्रम लिखूं तो कुछ इस प्रकार सा नजर आएगा मुझे। अगर इसका आरोही क्रम बनाना, तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटी संख्या से लेकर के बड़ी संख्या की तरफ बढ़ना। तो यहाँ पर सबसे छोटी इन संख्याओं में कौन सी है, तो 30/60 है। देन उसके बाद जो बड़ी संख्या है 30 से बाद 40 होगी, और 40 अपॉन में 60 है। देन इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर और भी यहाँ पर कोई कुछ भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सॉरी भाई मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर 45 होगा, ये मिस्टेक होगी थोड़ी सी। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 40 के बाद आप देखेंगे 45 होगा, 45 अपॉन में 60, और नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पर 48 मिलेगा मुझे अब। और अब ये मेरा जो है वो एक आरोही क्रम में सेट हो गया है। लेकिन क्या ये भिन्न है, नहीं है, ये हमारा जो सॉल्वेशन पार्ट है वो है। हम इसका भिन्न किस प्रकार से आरोही क्रम लगाएंगे, 30/60 हमने किसके लिए यूज किया था, 1/2 के लिए, तो यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे। देन 40/60 हमने किसके लिए यूज किया था, तो 2/3 के लिए, तो अब हम यूज करेंगे 2/3। देन उसके बाद 45 देखेंगे, तो 45 हमने किसके लिए, किस फ्रैक्शन के लिए यूज किया था, तो 3/4 फ्रैक्शन के लिए यूज किया था, तो 3/4 लिखेंगे यहाँ पर। देन 48/60, तो 48/60 हमने किस फ्रैक्शन के लिए यूज किया था, तो 4/5 वाली फ्रैक्शन के लिए यूज किया था। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि ये इसका आरोही क्रम है, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में अवरोही क्रम पूछा गया होता तो अवरोही क्रम आप इसका बता सकते हैं। अवरोही क्रम में आप संख्याओं को रिवर्स कर देंगे, ये वाला पार्ट पहले आएगा, ये वाला उसके बाद आएगा, ये वाला उसके बाद, और ये सबसे अंत में आएगा। आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि संख्याओं का या फ्रैक्शन का आपको आरोही क्रम किस प्रकार से सेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, 1/2, 3/4, 5/6 भिन्न का आरोही क्रम क्या होगा, और इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे और आंसर हमें बताएंगे। अगर आप सीख गए हैं तो आप इस क्वेश्चन का बहुत आसानी से हल निकाल सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न का हिस्सा है। अब इसमें आप देखेंगे 2 कंप्लीट 3/4 प्लस 4 कंप्लीट 2/7। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट स्टेप में देखना है 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, प्लस ऊपर वाली जो संख्या होती है वो प्लस में जाती है, और अपॉन में हर वाली संख्या हर में ही रहती है। ये वाला साइन हमें प्लस एच लिख देना है,
अगेन फिर स्टेप में हमें यही करना है, 7 का 4 के साथ मल्टीप्लाई कराना है और यहाँ पर प्लस ऊपर वाली संख्या जो होती है उसे एज इट इज लिख देना है। अपॉन में ये वाला 7 लिखना है हमें, ठीक है। अब इसको सिंपल करेंगे, तो सिंपल करने के लिए ये 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 8 मिलेगा, प्लस 3 मिलेगा, अपॉन में 4 मिलेगा। यहाँ पर आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, प्लस 7 को 4 के साथ कराएंगे तो ये 28 मिलेगा, प्लस 2 अपॉन में 7। देन अब हम इसको और सरल बना रहे हैं, 8 और 3 को ऐड करेंगे तो 11/4 मिलेगा मुझे, प्लस 28 और 2 ऐड करेंगे तो ये मुझे 30 मिलेगा और अपॉन में ये वाला 7 मिलेगा। आई होप अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो मुझे फ्रैक्शन मिली वो एक सिंपल फ्रैक्शन मिल चुकी है। इस टाइप की फ्रैक्शन हमने कल ही डिस्कस की है, तो आप समझ चुके होंगे। नहीं समझे तो ध्यान से समझें। हमें यहाँ पर जब भी हर असमान हो, समान नहीं हो, जब भी डिनोमिनेटर समान नहीं हो तो आप क्या करेंगे, इस संख्या का इसके साथ गुणा करेंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे और नीचे वाले हरों का हर को गुणा करके हर में लिखेंगे। आई होप इतना समझ रहे होंगे आप। क्रॉस मल्टीपल मेथड आपको करना है, क्रॉस मल्टीपल इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। देखेंगे आप 7 का 11 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मुझे मिलेगा 77, प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। 4 का 30 के साथ कराएंगे तो ये मुझे मिलेगा 120। ये संख्या के लास्ट में 0 तो उसका सिंपली है मल्टीप्लाई करना, सिंपल ही होता है बहुत। 4 का 3 के साथ कराओ, 4 3 जा 12 और 0 का 0 एज इट इज लिख दो तो यही इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। और क्रॉस में इसका और इसका हर वाले का गुणा करेंगे तो 4 का 7 के साथ कराएंगे तो ये मुझे 28 दे देगा। और अब इसको सिंपली जोड़ना है और कुछ करना नहीं है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये 7 है और 0 तो यहाँ पर 7 मुझे मिलेगा, ये 2 है और ये 7 है तो मुझे यहाँ पर 9 मिलेगा और ये वाला 1 जो है वो एज इट इज आगे पहुँच जाएगा और ये 28 अपॉन में होगा। आई होप अब आप समझ रहे होंगे, यही इसका क्या है, आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 का। तो 45 का और का की जगह पे यहाँ पे इंग्लिश में आप ऑफ का यूज कर सकते हैं, ऑफ 5/9 सिंप्लीफाई ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्न को सरल करना है आपको। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं होता है, इस ऑफ का जो मतलब होता है, इस ऑफ या का जो मतलब होता है वो मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब गुणा का साइन होता है। तो यहाँ पर मैं 45 लिख दूं और 45 मल्टीप्लीकेशन 5/9। आप सिंपली देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ पर आप 1 मान सकते हैं अपनी भिन्न को सिंपल बनाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या सीखा था, मल्टीप्लीकेशन की फ्रैक्शन आ गई है तो मल्टीप्लीकेशन की फ्रैक्शन आप सीख चुके हैं पहले ही। तो 45 × 5 का आपको मल्टीप्लाई कराना है, अपॉन में 9 का 1 के साथ कराना है। तो ये 9 का 1 के साथ कराएंगे तो 9 मिलेगा। यहाँ से हम इसको सिंपल बना सकते हैं, तो 9 से 1 टाइम्स और 9 से 5 टाइम्स। आई होप अब आप देख रहे होंगे 5 का 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 25 मिलेगा, अपॉन में 1 मिलेगा। जब भी किसी फ्रैक्शन के अपॉन में 1 होगा तो वो उसका कोई रोल नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर जो है 25 दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 5 कंप्लीट 3/5 डिवाइड 2 कंप्लीट 1/10। तो ये फ्रैक्शन आप पहले ही सीख चुके हैं डिवाइड वाली, बट ये विषम भिन्न है। तो इसका विषम भिन्न का हमें किस प्रकार से डिवाइड वाली भिन्न जो है सॉल्व करनी है वो आप देखेंगे। 5 का 5 के साथ आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो मुझे 5 × 5 प्लस ऊपर वाली संख्या जोड़नी होगी, अपॉन में हर को एज इट इज ही रखते हैं। देन डिवाइड 10 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा 10 × 2 प्लस में ऊपर वाली संख्या को ऐड करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, अपॉन में 10 रखेंगे एज इट इज। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा 5 5 जा जो 25 होता है, प्लस में 3 और अपॉन में 5।
इस पूरे पार्ट के डिवाइड में 10 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 10 का 2 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 20 मिलेगा, प्लस में 1 मिलेगा और अपॉन में 10 मिलेगा। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। 25 प्लस 3 जो होगा वो 28 होगा, अपॉन में 5 होगा। डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन लेंगे हम। 20 और 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, अपॉन में 10 हो जाएगा। आई होप आपने अगर कल की वीडियो देखी होगी तो इस वाले पार्ट को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 28 को एज इट इज रखेंगे और 5 को एज इट इज रखेंगे। डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, मतलब भाग के चिन्ह को आप गुणा में चेंज करेंगे तो संख्याएं पलट जाती हैं, मतलब संख्याओं का रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम अर्थात ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली ऊपर। तो यहाँ से जो संख्या है वो 10 ऊपर पहुंचेगी, 21 नीचे आ जाएगी। आई होप अब आप देख रहे होंगे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, फिर इनको सिंपल करना है। तो यहाँ पर आप एक जिसमें से कॉमन नंबर हो जो दोनों संख्याओं को ऊपर वाली और नीचे वालों को भी काट रही हो, तो आप किसी उस संख्या का चयन करें और उससे डिवाइड करें। तो यहाँ पर 5 से 1 टाइम्स और 5 से 2 टाइम्स। हाँ से 7 से अगर मैं देखूं इस संख्या को तो 7 से 3 टाइम्स और 7 से 4 टाइम्स। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाइकेशन जो है वो 2 के साथ कराना है, तो 4 2 जा 8 मुझे मिलेगा और 3 का 1 के साथ कराना तो 3 मिलेगा। तो 8/3 हमें मिल गया है, ये मेरा आंसर हो सकता है। बट अगर मुझे इसे मिश्रित भिन्न बनाना है, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है, इस प्रकार की फ्रैक्शन बनाना है, तो हम यहाँ पर इसका डिवाइड करेंगे। तो 8 और 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 होगा, यहाँ पर 2 रिमाइंडर होगा। जो भी रिमाइंडर होता है उसे अंश बना दिया जाता है, जो हर होता है उसे हर ही रखते हैं। भागफल को हम कंप्लीटली लिख देते हैं। तो 2/3 मेरा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। आई होप अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो 6वां है मेरा क्वेश्चन। तो 15 कंप्लीट 3/7 डिवाइड 1 कंप्लीट 23 अपॉन में 49। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस फ्रैक्शन को आप स्वयं करेंगे और आप ट्राई करके देखेंगे। आई होप आप सीख चुके हैं, इसीलिए मैं इस फ्रैक्शन को आपके लिए दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सीखेंगे। यहाँ पर इसको वही सिंपल प्रोसेस है, वही पहले वाला प्रोसेस है। तो आप इसमें देखिए 7 का मल्टीप्लाई हमें 3 के साथ कराना है। तो 7 का 3 के साथ कराएंगे तो 7 × 3 लिखेंगे। एज इट इज ऊपर वाली संख्या हमें जोड़नी होगी, मतलब अंश वाली। अपॉन में हर है तो हर के 7 है तो 7 ही रहेगा। ये तो सिंपल पहले से ही है, तो इसको 8/20 एज इट इज में लिख दूंगा। फिर से अगर मैं लिखने की इसको कोशिश करूं तो यहाँ से मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। 7 का 3 के साथ कराऊंगा तो ये मुझे मिलेगा 21, प्लस में अगर मिलेगा मुझे 3 अपॉन में 7 डिवाइड 8/21। अगर मैं इसको और सिंपल करना चाहूँ तो 21 और 3 ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 24 अपॉन में 7 मिल जाएगा। और इस पूरे पार्ट के डिवाइड का साइन है मेरे, तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई का साइन ले लूँ और ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली ऊपर। भाग के चिन्ह को जब जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली संख्या है ऊपर पहुंच जाएगी, मतलब यहाँ पर 21 नीचे है, हर में थी वो अंश में पहुंच गई और अंश में थी वो हर में पहुंच गई। आई होप अब आप देख रहे होंगे कि इसमें से जो उभयनिष्ठ नंबर होंगे उनसे हम इनको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? जो उभयनिष्ठ कॉमन नंबर है 8 से 1 टाइम्स और 8 से 3 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स और 7 से 3 टाइम्स। अब आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो अपॉन में तो मुझे 1 मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पर 3 का 3 के साथ कराएंगे तो ये मुझे 9
मिलेगा। और जब भी अपॉन में 1 होगा तो उसका कोई रोल नहीं होता है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो मेरा 9 ही होगा। आई होप अब आप फ्रैक्शन करना सीख चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अच्छी भिन्नों का जिक्र करेंगे, तो आप वीडियो को बहुत अच्छे से देख करके और समझ करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।